हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मेरा नाम विपुल है और हम लोग यहाँ पे आज एसएससी सीजीएल 2020 टीयर वन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 9th मार्च थर्ड शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन क्वांटिटीज के वो मैंने यहाँ पे लिया है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके आंसर की से लिए हैं। आंसर की जो कि एसएससीजीएल डिक्लेयर करता है, उसी आंसर की से मैंने ये 25 क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मैंने अपने मन से यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने 9th मार्च के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था लास्ट सेशन में, क्वांटिटीज के पूरे 25 क्वेश्चन। और एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर वन 18th मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस और 19th मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, क्वांटिटीज के पूरे 25 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे। आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 8 पर्सन्स कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। यहाँ पे 8 पर्सन्स की बात हो रही है और ये किसी काम को कंप्लीट करते हैं 20 डेज में। आफ्टर 5 डेज दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन द नेक्स्ट 8 डेज। 5 दिन बाद क्या होता है, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो काम है उसे 8 दिन में, अगले 8 दिन में कंप्लीट कर दें। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट है अगले 8 दिन में काम को कंप्लीट करने की। इसे फुलफिल करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए कितने पर्सन को और ज्वाइन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये देख रहे हैं, यहाँ पे पहले 8 पर्सन थे और ये 20 डेज में काम करते हैं, तो 8 पर्सन इंटू 20, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। आफ्टर 5 डे दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो 5 दिन कौन काम किए होंगे, 5 दिन के बाद ये रिक्वेस्ट किया गया कि 8 दिन में काम कंप्लीट करना है। लेकिन तो 5 दिन पहले, 5 दिन तक कितने लोग काम किए होंगे, 5 दिन तक यही 8 लोग काम किए होंगे। यानी कि 8 पर्सन काम कितने दिन किए, 5 दिन किए। उसके बाद क्या हुआ, काम को अगले 8 दिन में कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि x पर्सन को ऐड किया गया होगा, x नए पर्सन ज्वाइन किए गए होंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 पर्सन तो पहले से थे और इसमें x पर्सन और जुड़ गए। ये कितने दिन काम करेंगे, ये काम करेंगे अगले 8 दिन तक, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8। और अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दिए किसके बराबर होगा, ये होगा टोटल वर्क के बराबर। पहले 8 लोग थे जो कि 5 दिन काम किए, उसके बाद x लोग इन 8 लोग को ज्वाइन कर लिए और ये अगले 8 दिन तक काम किए। ठीक है, ये मिले कितना हो जाएगा टोटल वर्क। इससे हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, 8 हर जगह है तो 8 को कैंसिल कर लेते हैं, 8 8 8 चला गया। अब क्या बच गया, इसे 5 उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स। यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 माइनस 8 इक्वल टू ये आ जाएगा 7। तो 7 मेन यहाँ पे और ज्वाइन करेंगे, 7 पर्सन और ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी ये फुलफिल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ cosec 30 माइनस tan 45 cot 60 tan 30। ये हमें दिया गया, इसके वैल्यू को निकालना है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल हमें वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो cosec 30 क्या होता है, cosec 30 होता है हमारा 2, tan 45 क्या हो जाएगा 1, cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। और tan 30 क्या होता है, ये भी होता है 1/√3। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, √3 इंटू 3 3, ये आ गया 1/3। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आसानी से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर आपको वैल्यूज याद होंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो भी रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये आपको याद रखना है। जीरो से लेकर के कहाँ तक, 90 तक। जीरो, इसके बाद 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। CHSL में, CGL में, CPO में, सभी में आपको ऐसे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैल्यू याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्कल ए बी इज ए डायमीटर, इन ए सर्कल ए बी इज ए डायमीटर एंड सी डी इज ए कॉर्ड। ए बी एक डायमीटर है, सी डी कॉर्ड है। ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट पी, इसे प्रोड्यूस किया गया और ये पी पॉइंट मिलता है आउटसाइड सर्कल, सर्कल के बाहर। एक पी डी इक्वल टू दिया गया है, सी डी दिया गया है, ए पी दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसे हम लोग। ये एक सर्कल है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, सर्कल का क्वेश्चन, ट्रायंगल का क्वेश्चन, एक छोटा सा फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे क्या है, कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, रिलेशन कैसे लेना है, ये काफ़ी क्लियर हो जाता है। क्या दिया गया है, ए बी इज ए डायमीटर है। ठीक है, एक डायमीटर बनाया सर्कल का। एक मिनट, ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, इसका नाम बोला गया है ए बी है, ये ए बी हो गया। एंड सी डी इज ए कॉर्ड, सी डी एक कोई कॉर्ड है, एक कॉर्ड बनाते हैं सी डी। लेट्स से ये रहा एक कॉर्ड सी डी। ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस टू मीट एट बी, दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है, दोनों किसी आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर किसी पी पॉइंट पे मीट करता है। तो दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कहाँ ये मीट करता है। इससे प्रोड्यूस ऐसे करेंगे और इसे प्रोड्यूस हम लोग ऐसे करेंगे, तो इस जगह पे आके ये मीट कर जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट पी। फिर क्या दिया गया, पी डी इक्वल टू 15.3, पी डी यानी कि ये जो है ये क्या है, 15.3 है। सी डी इक्वल टू 11.9, ये जो दिख रहा है ये है 11.9। एंड ए पी इज 30.6, ये जो पूरा दिख रहा है ए पी, ये कितना है, ये है 30.6, सभी सेंटीमीटर में है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस क्या होगा, ये सेंटर को ओ से दिखा देते हैं, सेंटर को दिखा देते हैं ओ से, ये इसका सेंटर है। ठीक है, हमें रेडियस निकालना है। लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। वहां में मैंने बताया था अगर दो कॉर्ड हो और वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करता है तो वहां पे रिलेशन क्या होता है। सेम उसी रिलेशन पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था वहां पे इस केस में क्या होता है, ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, ये होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर ये रिलेशन याद होगा आप वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल पाएंगे। तो करते हैं पुट वैल्यू को यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसका डायमीटर है, इस पूरे डायमीटर को ए से लेके बी तक, इससे लेट कर लेते हैं हम लोग एक्स। अगर ए बी अगर एक्स होगा, यहाँ हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट ए बी इक्वल टू एक्स। अगर ए बी एक्स होगा तो बी पी क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा 30.6 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 30.6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसका यूज करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ए पी क्या दिया गया है, ए पी है 30.6 इंटू बी पी क्या हो जाएगा 30.6 माइनस एक्स। सी पी क्या है, सी पी दिया गया है 15.3 ये है और 11.9 ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 15 1 16 26 और 27.2 ये आ जाएगा 27.2। 27.2 इनटू क्या था, इनटू है डीपी, डीपी क्या है 15.3। बस इसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालना है और ये सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व इसे हम लोग। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है 153 है और 306 है, इसका डबल ये होता है, इसे कट कर देंगे 2 टाइम्स में से।
2 से कैंसिल कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 136, 13.6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 30.6 माइनस 13.6, और ये क्या होता है, 30 में 30 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 17। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू 17 मिल गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था इसका रेडियस। यहाँ पे x क्या था, x था डायमीटर, रेडियस निकल गया करेंगे हम लोग, रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस इक्वल टू x/2, यानी कि 17/2 क्या होता है, 8.5, 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको ये रिलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन a triangle AB equal to AC, एंगल ABC इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल BAC हमें निकालना है। फिर से ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ जरूर करेंगे। तो कर लेते हैं ये फिगर ड्रॉ। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। क्या दिया गया, AB AC बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ठीक है। और अगर ये इसके बराबर होगा तो हमें पता होना चाहिए ये एंगल के बराबर होगा। अब देखिए लिखा हुआ एंगल ए बी सी दिया गया है 72 डिग्री, ए बी सी यानी कि ये है 72 डिग्री। अगर ये 72 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 72 डिग्री। पूछा क्या गया है, बी ए सी, हमें ये निकालना है। क्या कर देंगे, 180 में से हम लोग इसे माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम को 144, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ये कैसे किया हमें, आप लोगों को पता होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। हम लोगों ने ए को निकालने के लिए बी और सी को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया, हमें एंगल ए मिल गया, ये क्या है 36 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप 2 से 3 से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ 26 दिस, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो कैसे करेंगे सॉल्व, मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे फॉलो होता है हमेशा बॉडमास का रूल। बॉडमास पता ही आपको क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका सीक्वेंस भी यही होता है, इधर से इधर, ठीक है। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका भी सीक्वेंस होता है इधर से, सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। यहाँ पे ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, तो ऑब्वियस पहले सॉल्व करेंगे। करते हैं 13 इंटू 2 क्या हो जाए 26, 26 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, और जैसे ही ये 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये रहा 4। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यू ऑफ 515 इंटू 485 इज, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें इनमें से कौन सा मिलेगा। लास्ट में देख रहे हैं 5 है, इधर भी 5 है, 25 मिलेगा, लास्ट में 5 मिलेगा, तो 5 तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में है, तो हमें क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। करते हैं, ये 485 है और ये 515 है। ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे यूनिट प्लेस की तरफ से, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस पे। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यूनिट प्लेस ऑप्शन 1, 2 और 4 में यूनिट और टेंस प्लेस सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है। तो अगर हमें टेंस प्लेस पे 7, अगर हमें टेंस प्लेस पे 7 मिलता है तो हम ऑप्शन 3 पे जा सकते हैं, नहीं तो हमें आगे थर्ड प्लेस तक चेक करना होगा। करते हैं, 5 5 25, ये हो गया 5, 8 5 जा 40, ये हो गया 2, 5 4 20, 22, 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 5, 1 8 8 और ये हो जाएगा 4। हम लोग फिलहाल 2 पे चेक करते हैं, अगर 5 से करेंगे तो इस पोजीशन से लिखा आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है और इधर 7 आ रहा है,
5 to 7, यानी कि हमें इस 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से 7 मिल रहा है 75, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार में करना चाहे तो। इसे यहाँ पे लिखा है 515 है, इधर 485 है, इसे 15 ले लें, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हमें 75 देगा, तो आपका इधर 75 मिलेगा। ओके, तो आप ऐसे करें, काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। 15, 515 में 15 को उठाएं एक बार, इसे मल्टीप्लाई करें 5 से, 8 से और 4 से, 5 से करेंगे 75 मिलेगा, और 75 एक ही ऑप्शन में है। क्लियर। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ cos 10 cos 30 ये दिया गया है। फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिला, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट में सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखिए हम लोग अगर ध्यान से, cos 10 है, cos 30, 50, 70, 90 है। बिल्कुल यहाँ पे क्या देखा, cos 90 दिख रहा है। cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है हमारा जीरो। जैसे जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा हमें जीरो मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और लेसन आने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा से दिख रहा है हमें यहाँ पे क्या, cos 90 है, जैसे cos 90 आएगा तो इसका वैल्यू जीरो होगा, और जैसे जीरो होगा ये पूरे को जीरो कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इस क्लियर। देख रहे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8। यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। करते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम लोग 1 - 2 sin स्क्वायर है, इधर cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, प्लस वाला ठीक था। हाँ, हमारे पास एक रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम लोग इस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और अगर इसमें हम लोग 3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इस कॉस स्क्वायर के जगह पे, इस कॉस स्क्वायर के जगह पे हम लोग अगर इस वैल्यू को डाल दें, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से साइन स्क्वायर एक्स था, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये तो है ही जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसल, और क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस ढंग से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। p प्लस क्यू इक्वल टू 7, पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब के वैल्यू को निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। p प्लस क्यू दिया गया है और हमें क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है। हमें यहाँ पे p प्लस क्यू दिया है और हमें p क्यूब एंड क्यू क्यूब यानी कि पावर 3 का बात किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें यह करना होगा, हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, तभी हमें पावर 3 आ पाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसे हम लोग बोथ साइड क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या मिलेगा, ये होता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 7 क्यू कितना होता है, 343। आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, और भी कुछ फॉर्मूला होते हैं जिसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, हमें इसके वैल्यू को निकालना है, मतलब हमें इसे इधर रखना होगा, बाकी को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3 पी क्यू है, 3 पी क्यू का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में 5, ये रहा 5, इसके जगह लिख देंगे 5, और पी प्लस क्यू का वैल्यू भी दिया गया इधर, ये है 7, ये रहा 7, और इधर है 343। इसके वैल्यू को निकालना है, ये जाएगा इधर, दोनों माइनस हो जाएगा, 343 माइनस
515, 15 5 जा 100, 15 7 जा 105, माइनस कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा 238। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसे फॉर्मूला पे ब्रेक करना था। आपको ये पता होना चाहिए जब यहाँ पे हमें जो भी दिया जा रहा है, इधर क्यूब दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, पावर 3 लगाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे तो कर सकते नहीं है, हमें अगर लेफ्ट साइड में अगर क्यूब कर रहे हैं तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा क्यूब। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार डीलर परचेज एन ओल्ड कार। एक कार डीलर है जो कि पुरानी कार खरीदता है 1,08,500 रुपए में, एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। उसके मेंटेनेंस पे कुछ खर्च करता है, पेंट वेंट कोई रिपेयरिंग किया होगा। ही सोल्ड इट फॉर 1,56,250, और फिर इसे इतने प्राइस पे ये सेल कर देता है। देयर बाय अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इससे क्या होता है, वो 25% प्रॉफिट लेता है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कार। तो कितना रुपया वो मेंटेनेंस पे खर्च किया होगा। यहाँ पे हमें सिंपल सी बात क्या दिख रही है, यहाँ पे एसपी जो है, एसपी क्या है, एसपी है 1,56,250 रुपये, 1,56,250 रुपीज। और यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट 25%, यानी कि यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। सीपी पे हम क्या कर देंगे, 25% प्रॉफिट कर देंगे, यानी कि 125%, यानी कि 5/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो एस पी हमारा है 156,250। 5 से कैंसिल करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 5 से 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25 और 0। तो सी पी क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 जा 0, 4 5 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, 1,25,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे सीपी जो था वो ये था, इसके बाद वो कुछ पैसा खर्च किया था मेंटेनेंस पे, यानी कि जो जिस पे वो परचेज किया प्लस मेंटेनेंस चार्ज, वो मिल कितना आ रहा है, वो मिल के आ रहा है 1,25,000 रुपये। तो कितना वो खर्च किया मेंटेनेंस पे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1,08,500। दोनों को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, यानी कि 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 16,500 रुपये किस पे खर्च किया था, वो खर्च किया था मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस पे कितना रुपया खर्च किया, वो 16,500 रुपये खर्च किया। आई होप इट इज क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के एंड पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 408 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400, यानी कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो है 400 रुपये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, रेट निकालना है। सिंपल कहानी, यहाँ पे सी आई है 2 साल का 408, एस आई है 2 साल का 400 रुपये, यानी कि हमें ये जो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, हमें 8 रुपये मिल रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कैंसिल कर देंगे, 4%। ऑप्शन नंबर 2, 4% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एस आई होता है वो हर साल का इक्वल होता है। एस एस आई जो होता है वो हर ईयर क्या आता है, इक्वल आता है। और इस एस आई पे जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ जो एक्स्ट्रा जो 8 रुपया आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यानी कि इस पे इंटरेस्ट लगा होगा वो आ रहा है। तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2 साल में 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4%। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, ए सेल फोन वाज मार्क्ड एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफ 10% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लेट कर लेते हैं सीपी, लेट कर लेते हैं सीपी क्या है, वो 100 रुपया है, और इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 20% ज़्यादा है, यानी कि 120 रुपया, और इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। 10% डिस्काउंट मतलब क्या, एसपी निकालना है हमें। एसपी क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मतलब 120 इंटू 9/10, 12 9 जा 108, 108 रुपया। पूछा यार प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपया सीपी था, 108 रुपया एसपी है, यानी कि सिंपल सी बात है 8% का इसमें प्रॉफिट है। ये हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आसानी से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 25 के 25 पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन 13 में, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 990 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 3:4 बी को कितना मिलेगा। ए बी सी का रेशियो दिया गया है और टोटल अमाउंट दिया गया है, बी को कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि ये ए का है, ये बी का, ये सी का है, बी का पूछा गया है तो बी लिखेंगे न्यूमरेटर में। 4 + 3 7 + 2 9, टोटल कितना है 990। 9 से जाएगा 11 टाइम्स, 11 4 जा 44, 440 रुपये मिलेगा बी को। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप इससे ओरली कर सकते हैं। 3 + 4 7 + 2 9, 9 11 जा हो जाएगा 90। 4 का निकालना है, बी का निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 आंसर। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिख करके। वीडियो को लाइक जरूर से करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। इफ x + 3y + 2 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x³ 27y³ + 8 - 18xy, इसके वैल्यू को निकालना है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ जो क्यूब लगा हुआ पावर 3 आ रहा है, मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि x का क्यूब करेंगे हम x³ मिलेगा, 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का 8 होता है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं इसी का क्यूब करना होगा जिससे हमें ऐसा कुछ मिलेगा। एक काम करते हैं, x + y + z होल क्यूब करने से अच्छा ये रहेगा, इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख लें। इसे हम लोग अगर ऐसे लिख ले, x + 3y = -2। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या कर दे, इसको हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + 3 का क्यूब 27, y³ + 3 × x × 3y × x + 3y = 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसे अगर देखें यहां से हम लोग, इस 8 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इस 8 को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये क्या हो जाएगा x³ + 27y³ + 8, ये हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म जो दिख रहा है आगे से, वो हमें यहाँ पे आ गया। और इसे हम लोग शिफ्ट कर राइट हैंड साइड में, ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, -9xy × x + 3y। ठीक है, अगर इसके वैल्यू को हम लोग इसके वैल्यू को x³ + 27y³ + 8 के वैल्यू को इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन में अगर पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं करके। -9xy × x + 3y -18xy, हमें ये मिलेगा। सॉल्व करते हैं, क्या आता देखते हैं। सॉल्व करें अगर यहां से, अगर सॉल्व करें से क्या मिलेगा, ये x + 3y है। x + 3y का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, x + 3y का वैल्यू आया था -2। इसे पुट कर दे अगर, -xy × -2 -18xy, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +18xy -18xy, और ये हमें क्या देगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये जो x + 3y था, इसका वैल्यू हम लोगों ने यहां से पुट किया, x + 3y = -2। जैसे -2 रखे, ये प्लस हो गया, 18xy आ गया, 18xy इधर भी था, दोनों कैंसिल हो गया और आंसर क्या मिल गया हमें 0। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15। क्या दिया गया है, काफी लंबा सा क्वेश्चन है, लेंदी है, लेकिन जैसा कि अब तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, काफी सिंपल से क्वेश्चन थे, काफी कम समय में हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी, 2 स्टेशन है ए और बी,
इनके बीच का डिस्टेंस है 575 किलोमीटर। ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए से चलता है ट्रेन 3 PM पे, ठीक है, एंड मूव्स टूवर्ड्स स्टेशन बी। एक काम करते हैं, बना लेते हैं पहले लोग, ये स्टेशन ए है और इधर कहीं पे स्टेशन बी रहा होगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये है 575 किलोमीटर। ए चलता है यहां से एक ट्रेन, कोई ट्रेन है जो चलता है ए पोजीशन से 3 बजे, ठीक है। 3 PM पे एक ट्रेन स्टार्ट हुआ ए से, किधर, टुवर्ड्स बी, बी की तरफ, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, दूसरा ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टेशन बी से, कितने बजे, 3:30 बजे। यहां से एक चला 3:30 बजे एक ट्रेन 3:30 PM पे, एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन ए। ये चला किधर, ट्रेन ए की तरफ। इसका स्पीड क्या दिया गया, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल ट्रेन मीट्स, तो ए से कितने दूरी पे दोनों ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्रेन ए जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 बजे चला, ट्रेन बी, बी से जो भी ट्रेन स्टार्ट हुआ वो आधे घंटे बाद चला, 3:30 बजे चला। इसका मतलब 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेन ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। 3 बजे से 3:30 बजे के बीच, यानी कि आधे घंटे में 30 मिनट में ट्रेन ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वो कितना ट्रेवल किया होगा, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और आधे घंटे निकालना है, यानी कि ये 25 किलोमीटर ये ट्रेवल कर गया होगा, ये 25 किलोमीटर ट्रेवल कर गया होगा। तो अब क्या बचा, मतलब ए पहले इस जगह पे जो था अब वो कहीं इधर पहुंच गया होगा, यानी कि अब बी को और ए को दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करना, वो कितना करना है, वो ये करना है, ये करना है, यानी कि ये कितना था, ये अभी आया है 25, यानी कि ये कितना बच गया, ये बच गया 575 माइनस 25। 575 माइनस 25 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, 575 माइनस 25, ये मिलेगा हमें 550 किलोमीटर। ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 550 किलोमीटर। यानी कि हमें क्या निकालना है, अब जो भी ट्रेन ए, अब जो भी ट्रेन ए था वो कहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन में पहुंच गया, और अब बी यहां से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, बी इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, यानी कि इसे जाना कितना है, 550 किलोमीटर जाना है। दोनों का स्पीड क्या है, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो क्या करेंगे हम लोग, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, 50 प्लस 60 ये कितना होता है, ये हो जाएगा 110। सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 11 से 5 टाइम्स, यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे का समय लगेगा क्या करने में, दोनों के मिलने में, दोनों के मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। हमसे क्या पूछा गया है, ए पॉइंट से कितने दूरी पे दोनों ट्रेन मिलता है, यानी कि ए पॉइंट से, यानी कि ट्रेन ए अगर निकाल रहे हम लोग 5 घंटे में कहाँ पहुंचेगा, इसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे में ये पहुंच जाएगा 250 किलोमीटर दूर। और ये पहले से 25 किलोमीटर यहाँ चल चुका था, पहले से ये 25 किलोमीटर चल चुका था, यानी कि 250 प्लस 25 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर की दूरी पे कहां से, फ्रॉम ए, ए पॉइंट से 275 के डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन मिल जाएगा। बोथ ट्रेन मीट एट 275 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्पीड एंड टाइम का ये क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लें। ए और यहाँ पे पूरा जो, यहाँ जो पूरा का पूरा स्टोरी है वो किसका है, दो ट्रेन का है। एक चलता है ए से, एक चलता है बी से, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 575 किलोमीटर। ए ट्रेन जो चला पोजीशन ए से वो चला 3 बजे, बी चला बी पोजीशन से 3:30 बजे, यानी कि ये आधा घंटा पहले चल लिया। तो आधा घंटे में क्या होगा, बी आधे घंटे में क्या होगा, ट्रेन ए जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा,
वो कितना करेगा 50 इंटू 1/2, ये करेगा 25 किलोमीटर। यानी कि अब ये क्या हुआ, इस पोजीशन से यहाँ पे पहुंच गया। अब इन दोनों के बीच, अब यहाँ से क्या होगा, ए चलेगा इधर, बी चलेगा इधर, और दोनों का जो डिस्टेंस कितना बच गया 550 किलोमीटर। इससे ये ट्रेवल करेगा 50 किलोमीटर से ये, और 60 से ये, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 5 घंटा। ये क्या मिला, ये टाइम मिला। यानी कि 5 आवर में ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन 5 हमें पूछा गया था, हमें पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया था, कितने दूरी पे मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 50 इस स्पीड से कौन जा रहा था, ए जा रहा था, ए को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 5, ये क्या मिल जाएगा, ये है इसका स्पीड और ये है इसका टाइम, ये हमें देगा डिस्टेंस देगा। ये मिला 22, ये क्या मिला 250 किलोमीटर, और ये 25 किलोमीटर पहले जा चुका था, 25 ऐड कर दिए, ये मिल गया 275 किलोमीटर। तो 275 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए बोथ ट्रेन मीट। नाउ इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 16 क्या दिया गया था, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, कुकिंग ऑयल का प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। फाइंड हाउ मच परसेंट ए फैमिली मस्ट रिड्यूस इस कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। सेम बजट को मेंटेन करने के लिए कितना वो अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में हर साल मैक्सिमम शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले जो यहाँ पे जो बात क्या किया गया 25% डिक्रीज कर गया। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अगर इसका प्राइस पहले 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया, इंक्रीज किया, सॉरी ये इंक्रीज है, बढ़ गया है। 4 रुपए मान लो पहले रहा होगा, अब कितना हो गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो गया अब 5 रुपए। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये था प्राइस, ये क्या है, ये है प्राइस। अब बात करते हैं कंजम्पशन की, अब बात करते हैं हम लोग कंजम्पशन की। हमें यह करना है बजट सेम होना चाहिए, यानी कि पहले जो खर्चा होता था, अगर पहले 4 रुपया था, अगर हम लोग जो भी ले रहे थे 10 किलो खरीदते थे, 5 किलो खरीदते थे, जितना खर्चा होता था अब उतना ही खर्चा होना चाहिए। यानी कि हमें यह करना पड़ेगा, जो हम लोग कंज्यूम करते थे क्वांटिटी वो हमें कम करना पड़ेगा ताकि ये सेम रह जाए। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो 5 है इसे लिख देंगे यहाँ पे, इस 4 को लिख देंगे यहाँ पे, क्रॉस कर देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ से पहले 5 था अब 4 आ गया। यानी कि हमें ये देखना है कि कंजम्पशन में कितना डिक्रीज हुआ। अब पहले 5 था अब 4 हो गया, यानी कि 1 का डिक्रीज हुआ कितना पे, 5 पे, इंटू 100, 20%। 20% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने कंजम्पशन को ऐसा क्रॉस क्यों कर दिया, जो 5 था इसे इधर लिख दिया, 4 को इधर लिख दिया, ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए होता क्या है, प्राइस और ये रहा कंजम्पशन, ठीक है, और ये रहा एक्सपेंड, कितना खर्च हुआ। ठीक है, अगर पहले प्राइस था 4 रुपए, ठीक है, और ये इंक्रीज होके बाद में कितना हो गया, ये हो गया 5 रुपए। अगर पहले इसका एक्सपेंडिचर, अगर पहले इसका कंजम्पशन 5 रहा होगा, लेट से 5 किलो रहा होगा, तो कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च होगा इसे, 5 4 20, इसे 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया, प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन हमारे पास जो बजट था 20 रुपए का, वो बजट सेम है, यानी कि यहाँ पे 20 ही आना चाहिए। ये 20 कब आएगा, जब हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग 4 kg कंजम्पशन करेंगे। तो पहले क्या था 5 था, अब कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये डिक्रीज करेगा। प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटेगा, अगर हमारा एक्सपेंस जो है, हमारा बजट जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और प्राइस लिखें, उसके बाद कंजम्पशन को आप ठीक उसका उल्टा कर दें, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ से 4 किलो हो गया, 4 किलो पहले 5 किलो था, कितना डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ, 5 पे हुआ, 20% आंसर हो गया। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं आप तो काफ़ी कम समय में
और सही अप्रोच से करेंगे तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या होता है, ए टेंजेंट PQ इज ड्रॉन टू ए सर्कल, एक टेंजेंट को ड्रॉन किया जाता है विथ ए सेंटर O टचिंग द सर्कल एट Q। डिस्टेंस, if the distance of P from center is 13 centimeter and length of the tangent PQ is 12 centimeter, then the radius of the circle is। सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे, उसी के बाद हम लोग कुछ काम करेंगे। तो ये रहा हमारे पास एक छोटा सा सर्कल। सर्कल बहुत भद्दा बन गया है, इसे हटाते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कहीं अच्छा बन जाए। तो ये रहा एक छोटा सा क्यूट सा सर्कल। अब थोड़ा सा ठीक बना है। क्या दिया गया है इसमें, एक ये इसका सेंटर लेते हैं पहले, सेंटर O है। एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी बाहर के पॉइंट P से, तो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से यही हमारा एक टेंजेंट है और ये रहा हमारा P पॉइंट और Q टेंजेंट है, PQ टेंजेंट हो गया। टचिंग द सर्कल एट Q, Q टच कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर, ये रहा इसका सेंटर, इसका नाम कर देते हैं O, क्वेश्चन में दिया गया है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया कितना, 13 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, और टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, यही हमारा रेडियस है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। आपको क्या पता है, टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम लोग वो सेंटर से रेडियस से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये कैसा हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमसे पूछा जा रहा है आर के वैल्यू को क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 में से 144 को माइनस करेंगे 12 के स्क्वायर को, ये आ जाएगा 25। 25 का रूट लगाएंगे, ये मिलेगा हमें 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिलेगा, ये आ गया रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। कोई भी टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तभी आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 17 के बाद क्वेश्चन 18। द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर, दिस नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ये रहा नंबर, इसमें बीच में यहाँ पे स्टार है। स्टार को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा, टू मेक द नंबर डिवाइजिबल बाय 9। अच्छा, ये नंबर 9 से डिवाइजिबल होना चाहिए, इसके लिए स्टार की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो आपको अगर पता होगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, जो भी डिजिट्स होते हैं, इन डिजिट्स को हम लोग सम करते हैं। क्या करते हैं, इन डिजिट का सम करते हैं, और अगर जो सम है वो 9 से डिवाइड होगा, अगर जो सम आ रहा है डिजिट का सम ऑफ द डिजिट डिवाइजिबल बाय 9, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 9। जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं उनमें जो डिजिट है उनका सम अगर 9 से डिवाइड होगा, तो वो जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, और ध्यान ये रखना है कि यहाँ बोला गया है ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर लेना है हमें, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर लिखा गया है 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 9 + 2 ये हो जाएगा 11, 11 और 6 क्या हो जाएगा 17, 11 6 17। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 से हमें पता है 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी स्टार की जगह अगर 1 आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और भी पॉसिबल केस हो सकता है, अगर 9 की जगह 9 के बाद 27 आता है, 18 के बाद 27 आता है 9 के टेबल में, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले ले कितना आया था, ये 9 1 10 1 11 और 6 17 आया था। यहाँ पे हम लोग 10 ले सकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लेना है सिंगल डिजिट, यानी कि आंसर क्या होगा 1 होगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया है, इन ए क्लास एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट इज 69। किसी क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं
30 स्टूडेंट्स हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 69 है। ये है स्टूडेंट और ये क्या है, ये है उनका एवरेज स्कोर। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज फाउंड दैट स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली रेड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। बाद में ये पता चला कि एक स्टूडेंट क्या हुआ था, 58 स्कोर था लेकिन उसे गलती से 88 ले लिया गया, 88 रेड कर लिया गया, जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। निकालना क्या है, एक्चुअल एवरेज स्कोर। तो सही वाला जो एवरेज स्कोर होगा वो हमें पता करना है। स्टूडेंट का ओरिजिनल स्कोर क्या था, ओरिजिनल था 58, कितना लिया ज्यादा, लिया कितना गया, लिया गया 88, यानी कि इसमें 30 ज्यादा ले लिया गया, 30 ज्यादा ले लिया, यानी कि 30 कम करना पड़ेगा हमें, हमें करना पड़ेगा 30 को माइनस करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये जो 30 होगा माइनस, ये कितने में होगा, इन 30 स्टूडेंट बढ़ जाएगा ये नंबर, ये 30 नंबर हमें एवरेज निकालना है, तो ये 30 जो हमारा जो स्कोर था, जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया था, उसे माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस कहाँ से करेंगे हम लोग, पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट में से करेंगे। यानी कि अगर 30 में बांटे तो हर एक स्टूडेंट में कितना मिलेगा, हर एक पे मिलेगा एक। 30 को बांटना है 30 स्टूडेंट में, यानी कि सब पे क्या मिलेगा, सबको मिलेगा एक नंबर। सबको एक नंबर कम करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज कितना था, 69 था, 69 में से हम लोग एक माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68, यानी कि एवरेज जो होगा, ओरिजिनल एवरेज, एक्चुअल एवरेज वो क्या आएगा, 68 आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 68 था, लेकिन जो यहाँ पे जो भी गलतियां हुई थी उसके कारण क्या था कि 30 नंबर हमें माइनस करना था, 30 नंबर माइनस करना था। 30 कैसे माइनस करेंगे हम लोग, 30 स्टूडेंट से माइनस करेंगे, 30 स्टूडेंट के स्कोर में से माइनस करें, यानी कि हर एक स्टूडेंट में से के स्कोर में से एक मार्क्स में कम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली 30 माइनस हो जाएगा, यानी कि एवरेज 69 था, इसका मतलब हर में से एक माइनस कर देंगे हम लोग, 69 माइनस 1, 68। आप लोग चाहे इसे एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर इससे सॉल्व करते हैं ये काफ़ी जल्दी कर पाएंगे इससे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, 69, 30 स्टूडेंट थे, इनका स्कोर 69 था, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 58 इसका ओरिजिनल स्कोर था, 88 उसमें ऐड कर दिया गया, तो जो भी यहाँ पे आएगा 88 में से 58 को माइनस कर लें, ये आ जाएगा 30। जो भी यहाँ पे एवरेज आएगा उस एवरेज में से इस 30 को माइनस कर देना है, फिर जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को फिर से 30 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा देख लेते हैं, 9×3 = 27, 0 एक आएगा, 6×3 = 18, 19, 20, 2070 आएगा। इसमें 30 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2040, 0 से 0 कैंसल, 3 से करें 3, 6 × 18, 3, 8 या 24, तो 68 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करते हैं जल्दी कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो पेरीमीटर स्क्वायर प्लॉट का है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट के बराबर है, विथ साइड्स 35 एंड 15। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ठीक है, द साइड्स ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज, स्क्वायर प्लॉट का हमें साइड निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होता है 2 × L + B, दोनों को ऐड करेंगे, ये 50 आएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ये है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड इक्वल टू 100 है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर, मीटर क्या था, मीटर है, तो 25 मीटर क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेंस सेशन में क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं उनसे आप पूछिएगा कारण, तो बताएंगे कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं था, उन्हें फॉर्मूला याद नहीं था।
आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पी ए क्यू इज ए टेंजेंट, पी ए क्यू एक टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट ए ऑन इट, ए बी इज ए कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए क्यू। एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्या यहाँ पे बन के आ रहा है हमारे पास। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रहा एक सर्कल, या बन गया सर्कल। पी ए क्यू एक टेंजेंट है तो ड्रॉ कर लेते हैं, पी ए क्यू टेंजेंट, लाइन टेढ़ा है कोई बात नहीं, ये रहा पी, ये रहा ए और ये रहा क्यू, ठीक है। ए पे टच कर रहा है, ठीक है। ओ उसका सेंटर है, सेंटर इसका ओ है, ये रहा इसका सेंटर, ये ओ, ठीक है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है तो बना लेते हैं कॉर्ड, ये रहा ए, इस जगह से एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एक कॉर्ड हो गया। ए बी इज ए कॉर्ड सच दैट बी ए क्यू इज एक्स डिग्री, बी, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा क्यू, यानी कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये है एक्स डिग्री। सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, सी कहाँ है, मेजर आर्क पे, यानी कि बड़े आर्क पे, यानी कि इधर कहीं होगा। सच दैट ए सी बी इक्वल टू वाई डिग्री, मान लेते हैं ये रहा हमारा सी पॉइंट, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, ये रहा, अच्छा एक मिनट, ये रहा, क्या दिया गया है, ए बी ओ, ए, ये ए सी बी इक्वल टू वाई डिग्री, ए सी बी यानी कि ये क्या है, ये है वाई डिग्री। एंगल ए बी ओ इज 32 डिग्री, ये इसका सेंटर है, तो ए बी ओ यानी कि ए बी ओ ये रहा, ये दिया गया है 32 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के वैल्यू को निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे बन रहा है इसे भी इससे जोड़ते हैं, ए और ओ को मीट करा देते हैं, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और ये क्या है, ये इसका रेडियस है, ये क्या है, इसका रेडियस है। रेडियस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए ओ बी के बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर होगा यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये अगर 32 है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 32 डिग्री। ये अगर 32 है, ये भी हो जाएगा 32 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये 32 तो ये 32 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये जो ये एक टेंजेंट है, पी ए क्यू क्या है, पी ए क्यू एक टेंजेंट है, और ओ ए क्या है, ओ ए इसका रेडियस है। मैंने पहले ही बताया, टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और क्यू ए ओ ये पूरा जो है, ये पूरा आ जाएगा 90 डिग्री। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पूरा आ रहा है इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ये कितना 90 डिग्री, और ये 32 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल बी ए क्यू, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 32, ये कितना आ जाएगा, ये 90 ये 60, ये 58 आ जाएगा, 58 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, x डिग्री का वैल्यू मिल गया हमें 58 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना होगा y के वैल्यू को, तो y क्या होगा, तो यहाँ से ये देखिए ये आ गया 32, ये 32, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि 64, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 116। अगर ये 116 होगा तो इसका हाफ ये हो जाएगा y डिग्री, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया दोनों का सम x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 58 प्लस 58 यानी कि 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22।
नाउ अब तक जो भी क्वेश्चंस थे वो वर्ड प्रॉब्लम के थे। अब आपको टेबुलर या फिर बाहर इस तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास, तीनों को सॉल्व करते हैं। 22, 23, 24, 4 क्वेश्चन हमारे पास है। 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन है, चारों को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें? इसमें दिया गया है, 1 मिनट, हाँ। The following table shows the number of students enrolled in different stream in particular college. यहाँ पे स्ट्रीम है साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड वोकेशनल। इसमें बॉयज गर्ल कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, एनरोल किए हैं, ये दिया गया है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल स्टडिंग इन आर्ट टू नंबर ऑफ गर्ल स्टडिंग इन ऑल द अदर स्ट्रीम। ठीक है, हमें गर्ल निकालना है आर्ट का, ये रहा आर्ट, ये रही गर्ल, ये हो गया 45। रेशियो किस लेना है? बाकी स्ट्रीम के गर्ल्स के साथ। तो ये रहा 18 इसमें है, 42 इसमें है, ये कितना हो जाएगा 60, 30, ये हो जाएगा 90। 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, ये आ गया 1:2। रेशियो क्या मिल गया? 1:2। ऑप्शन नंबर 3। I think it is clear. Now let's move to the question 23. As per the data shown in the following table, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। What is the percentage of student who got less than 50 marks? 50 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट को आया, ये हमें यहाँ पे निकालना है। 10 से 20 है 5 स्टूडेंट को, 20 से 30 है 11 को, 30 से 40 है 18 को, ऐसे करके दिया गया है। पूछा जा रहा है लेस देन 50 मार्क्स। ये क्या है? 50 to 90 है, तो इससे हम लोग नहीं ले पाएंगे। 50 से कम वाले को लेना है, यानी कि 38 + 18 + 11 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 38 + 18 46, 56, 57, 67 और 5 72। ये कितना आ गया? ये आ गया 72। टोटल कितना है स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट है 39, 24 एंड 15 ऐड करना होगा इसमें। 72 और 9 कितना होगा? 70, 81, 81 और 30 111, 111 और 15 116, 26, 26 और 4 30, 50, 150। ये हो जाएगा 150। इनका परसेंटेज निकालना है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3। 3 से कितना हो जाएगा? 24, 24 2 जा 48, यानी कि 48% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 24 टेबल काफी बड़ा सा है, देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शो द इनकम इन रुपीज ऑफ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विच देयर सोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू 5 एम्प्लॉय। 5 एम्प्लॉय हैं, A B C D E। यहाँ पे इनका इनकम दिया गया है, सैलरी से कितना ये कमाते हैं, ओवर टाइम से कितना आता है, एरियर्स, बोनस, मिसलेनियस और टोटल यहाँ पे लास्ट में दिया गया है सभी का। फॉर एम्प्लॉय डी की बात हो रही है, ये रहे हमारे डी। द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम यानी कि ये रहा 2500 इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2500 जो है वो इनका टोटल इनकम यानी कि ये 40,000 का कितना परसेंट है। 0 से 2 0 जाएगा, इधर 100 आएगा, ये 2 जो जाएगा। 25/4 करेंगे, 25 का आधा कितना होता है? ये होता है 12.5। 12.5 का आधा करेंगे, ये आ जाएगा 6.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर। कुछ नहीं करना था, इतना बड़ा टेबल बनाया गया था, पता नहीं क्यों। इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज निकालने के लिए। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। ये है आपके सामने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर SCCGL कंट्रीब्यूटेड 9 मार्च 2020 के 3rd शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इधर क्या दिया गया? फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवेल यूज इन द पेज ऑफ बुक। अच्छा ठीक है, किसी बुक के पेज की बात हो रही है, उसमें वॉवेल्स का फ्रीक्वेंसी दिया गया है। वॉवेल कौन कौन से हैं? A E I O U, और वो कितनी बार आया है, मतलब ये दिया गया 75, ये सब। एज पर द गिवन डेटा विच वॉवेल ऑकर लेस देन 8 टाइम्स। नो, 80 से
कम बार कौन कौन सा वोवेल आया है, तो देख लेते हैं। 80 से कम क्या होता है, 175 होता है, यानी कि ये भी आया है। 125 ये तो ज्यादा होता है। 80 से कम बोला गया है तो हम लोग 80 नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं होगा। 80 से कम 70 होता है, यानी कि ये भी हो जाएगा। 75 भी होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया, ए ओ यू। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ए ओ यू इज द राइट आंसर। ए ओ यू जो है वो 80 से कम बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि वो कितनी बार आया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये था क्वेश्चन 25। हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देख लें, यहाँ पे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया और हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था CHSL के क्वेश्चन को 19 मार्च फर्स्ट डे क्वेश्चन को पूरे 25 क्वेश्चन, और 18 मार्च के क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे मैथ्स के। CGL टीयर 1 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को, और आज हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है 9 मार्च थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। पूरे 25 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में आए होंगे आप लोगों को। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन आप लिख के पूछ सकते हैं, बेहिचक लिखिएगा अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में। तो आप हमारे इन प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे जाके चेक कर लें। और अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का आईडी हमारा VIP EduServ है, और सेम एज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका आईडी भी VIP EduServ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में।